हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। इसका पेज नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। 1 2 3 का भी आधा जो था मैं करवा चुकी हूँ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, पेज नंबर 3 4 5 आज हम करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है पेज नंबर 5 तक वो सारे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जब देखेंगे आपका पेज नंबर 3 पे स्क्वायर नंबर पे सबसे पहला जो एक क्वेश्चन दिया है वो है वाई आर नंबर्स 1 4 9 16 25, इन सबको हम स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको एक बार यहाँ बता देती हूँ। इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 1 इंटू 1 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 6 होता है ना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखी है तो सॉरी 3 3 ज़ा 9 होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर देख लें जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, आपको एक कंटिन्यूटी मिल जाए कि अच्छा हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सारे जो नंबर्स होते हैं इनको हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर्स कहते हैं। और इसको लिखते भी कैसे हैं, जैसे 1 1 ज़ा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 के ऊपर छोटा सा 2 1 का, इसको रीड कैसे करते हैं 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इनको ये जो ऊपर 2 है ये जो नंबर्स है इनको हम स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं। स्क्वायर यानी इससे क्यों कनेक्ट करते हैं। बचपन से हम इसी को स्क्वायर पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जिसके चारों साइड इक्वल हो। तो हम इसको इससे क्यों कनेक्ट करते हैं, क्या वो रीजन है। ऑब्वियसली अगर हम इसको स्क्वायर कह रहे हैं तो कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ना। तो वो क्या कनेक्शन है आइए समझते हैं। आपको ये तो पता होगा कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, है ना। यानी अपने आप से जो भी साइड है, साइड अगर 1 है तो एरिया क्या होगा 1 इंटू 1, साइड अगर 2 है तो एरिया क्या होगा 2 इंटू 2, साइड अगर 3 है तो एरिया क्या होगा 3 इंटू 3। यही तो हमारे स्क्वायर नंबर होते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, यही तो स्क्वायर नंबर होते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए क्या सिमिलरिटी है, सिमिलर सिर्फ एक बात है कि जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए जब भी कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो जो नंबर आता है उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सा कंसेप्ट है लेकिन कई बार बच्चों को ये पता नहीं होता कि इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर कहते क्यों हैं। ठीक है, तो उसका रीजन यहाँ पे आपको मिल गया है। अब इसके बाद ना आपको एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल मैं आपके लिए यहाँ बना देती हूँ। इस तरह का आपको एक टेबल दिया है पेज नंबर 3 पर ही। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ आपको स्क्वायर की साइड दी है कि स्क्वायर की साइड अगर 1 होगी तो उसका एरिया 1 इंटू 1 यानी 1 होगा। साइड अगर 2 होगी तो 2 2 ज़ा 4, 3 होगी तो 3 3 ज़ा 9, 4 होगी अगर साइड, स्क्वायर की साइड अगर 4 होगी तो 4 4 ज़ा 16 यानी 16 उसका एरिया होगा। स्क्वायर की साइड अगर 5 होगी तो 5 5 ज़ा 25, 25 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया होगा। 10 होगी अगर स्क्वायर की जो साइड है तो 10 10 सा 100 यानी 100 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया होगा। ठीक है, यूनिट्स में भी हम हमेशा स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि यूनिट का भी तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी ना। यूनिट भी नंबर अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे सेंटीमीटर है, जैसे इसकी 1 सेंटीमीटर अगर साइड है तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 1 सा तो 1 सेंटीमीटर भी अपने आप से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देता है स्क्वायर सेंटीमीटर। मीटर है तो स्क्वायर मीटर और यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे यही आपको जो मैंने अभी बताया था वही सब एक्सप्लेन करा गया है। ये जो नंबर्स है इनको हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। इनको आप परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो नंबर्स जो कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होके बनाता है, परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमसे क्या कहा है, इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट n इंटू n इज इक्वल टू n इज टू द पावर 2 या n स्क्वायर्ड। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं n स्क्वायर्ड। जब भी आपको n के ऊपर छोटी सी 2 पावर दिखे तो वो उसका क्या हो जाएगा n स्क्वायर। जैसे ये है 1 का 1 स्क्वायर्ड, 2 स्क्वायर्ड, 3 स्क्वायर्ड, 4 स्क्वायर्ड, 5 स्क्वायर्ड। ऐसे जब हम जहां तक भी जाएंगे अगर कोई नंबर n है तो उसके लिए हम पढ़ेंगे n स्क्वायर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये 1 इंटू 1 है, इसका मतलब ये 2 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, ये 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, यहाँ पे n इंटू n। यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दी है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमसे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी स्क्वायर की अगर साइड 3/5 है तो क्या आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या किसी
स्क्वायर की साइड 3/5 हो सकती है, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं हो सकती? अगर मान लीजिए डेसिमल में भी तो हो सकती है ना, फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो सकती है किसी भी स्क्वायर की साइड। तो अगर किसी स्क्वायर की साइड 3/5 है तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड 3/5, 3/5 का स्क्वायर है ना, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, यानी इसका आंसर आ गया। एरिया क्या हो जाएगा? 9/25 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर कोई स्क्वायर है जिसका साइड 2.5 है, तो क्या इसका एरिया निकाला जा सकता है? ऑब्वियसली इसमें हम 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2.5 इंटू 2.5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे ये चीज जरूर है कि आपको डेसिमल में फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरी 0 to हीरो सीरीज में सब क्लियरली मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना बेसिक पे नहीं जा सकती, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं कि डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करना है या फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करना है। अच्छा, अब मैं परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों को ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ, क्योंकि लेकिन डेफिनेशन अब आई है तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड तक जहां तक भी जा रहे हो, इनका जब स्क्वायर करा जाता है, इनका स्क्वायर करके जो नंबर हमें मिलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग वाली नहीं है। नेचुरल नंबर को स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। क्या हमें नंबर मिल रहा है? 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। अच्छा, अब बात आती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स या जो स्क्वायर्स नहीं होते, कौन से नंबर है? जैसे मैं कहूँ, आपसे पूछूं 3 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर? 4। तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो हमने देखा 1 है, 4 के बाद सीधे 9 है। 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? वो नंबर्स जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने के बाद मिलते हैं उन्हें परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे हमें पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पैटर्न्स ऑब्वियसली हर चीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर्स की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो उसी को अब हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको 30 तक जो आपको टास्क दिया है कि जहाँ पे कुछ के स्क्वायर लिखे हुए हैं कुछ के नहीं लिखे, तो आपको 30 तक सारे नंबर्स के स्क्वायर लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं 1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81 एंड 10 10 100। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। 12 का स्क्वायर जो है 12 स्क्वायर होता है 144। 13 का होता है 169। कोशिश करिएगा आपको 30 तक नहीं भी हो तो मिनिमम 20 तक के स्क्वायर्स तो याद हो जाए, क्योंकि आगे ना ये बहुत काम आते हैं आगे की क्लासेस में। ओके, यहाँ पे आप 15 स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 256 एंड देन 289। अगर आपको याद ना भी हो तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, 324 361 एंड देन ऑब्वियसली 2 2 4 एंड 400। 21 का स्क्वायर 4 4 1 22 का स्क्वायर होता है 484। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमें 30 तक कंप्लीट करना है ना। 23 का स्क्वायर 24 स्क्वायर 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर 27 स्क्वायर 28 29 एंड 30। ओके, सो 23 का होता है 529 576, इसका होता है 625। 26 का होता है 676 729। 28 का होता है 784, then 29 is 841। ओके, सो यहाँ पे हमने 30 तक का स्क्वायर टेबल कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस। अब यहाँ पे आपको क्या पैटर्न नोटिस हुआ, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड कंजेक्चर्स। यहाँ पे आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस टेबल को गौर से देखिए, ठीक है।
1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 21 का स्क्वायर 441 है। यानी जब भी हमारा यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर में भी देखिए यूनिट डिजिट 1 ही आ रहा है। जब यूनिट डिजिट 2 है, देखिए 2 2 2 यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला डिजिट, तो यहाँ भी लास्ट वाला डिजिट देखिए 4 4 4। जब यूनिट डिजिट 3 है 3 3 3, तो यहाँ पे 9 9 9। जब यूनिट डिजिट 4 है 4 4 4, तो 6 6 6 है ना। यानी कि हम किस ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे कि जब भी यूनिट डिजिट सेम होता है तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी सेम रहेगा। यहाँ से अगर हम ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करें तो जब यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर में 1 आ रहा है, 2 है तो 4 आ रहा है, 3 है तो 9 आ रहा है, 4 है तो 6 आ रहा है। लास्ट में लास्ट के नंबर की बात कर रही हूं मैं सिर्फ। 5 है तो 5 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है, 7 है तो 9 आ रहा है, 8 है तो, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बल्कि इससे बेटर मैं वो करती हूँ ट्रिक। 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 आ रहा है जब यूनिट डिजिट में 1 हो, स्क्वायर में 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 में 1 पे आ रहा है एंड 9 पे आ रहा है, ठीक है। 2 कहाँ कहाँ आ रहा है? 2 को अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे 2 कहीं भी नहीं आ रहा। 3 कहाँ कहाँ आ रहा है? देखिए 3 भी यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा। 4 4 कहाँ कहाँ आ रहा है? देखिए 4 आ रहा है जब 2 हो या फिर 8 हो, ठीक है। फिर 5 कहाँ कहाँ आ रहा है? 5 आ रहा है सिर्फ 5 पे। फिर 6 कहाँ कहाँ आ रहा है स्क्वायर में? 6 आ रहा है 4 और 6 पे। 7 7 कहीं नहीं आ रहा, 8 भी कहीं नहीं आ रहा, और 9 9 आ रहा है 3 पे। ठीक है। अब इससे क्या पता चला कि जब भी ये नंबर आएंगे 2 3 7 8, जिस भी डिजिट के आखिरी में ये नंबर आए 2 3 7 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के एंड में या तो 1 4 5 6 या 3 1 3 4 5 6। जीरो का भी मैं यहाँ कंसीडर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जीरो के लिए ना हमें अलग से एक क्वेश्चन दिया है, वहां पे हम उसको रिजॉल्व करेंगे कि जीरो का क्या मसला है। यहाँ पे जीरो के अलावा जो नंबर है 1 4 3 5 6, जिनके एंड में आ रहा है वही परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और जिनके एंड में 2 3 7 8 आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ आपसे 83, तो आप देख के बता देंगे अच्छा 3 आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं कहूँ 26 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ना एक चीज है, अगर 6 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि 100% ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। इसका मतलब है हो लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है तो 100% श्योरिटी है कि ये इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं कोई नंबर लूँ 27 लेते हैं, चलिए 27, तो आप देख के बता देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे भी देख लीजिए 25 के बाद सीधे 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व करा? यहाँ से मैंने ये ऑब्जर्व करा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, आंसर ये, ठीक है, ऑलवेज हैव अभी मैं जीरो का इंटरप्रिटेशन बाद में करूंगी, ठीक है। 1 3 4 सॉरी 3 थोड़ी आएगा, 3 क्यों लिखा मैंने? 1 4 5 6 9 1 2 3 4 5 as unit digits, and they can never have 2 3 7 8 as unit digits। ठीक है। क्या पता चला हमें? इससे हमें सिंपल ये पता चला कि परफेक्ट स्क्वायर के एंड में सिर्फ यही नंबर्स आ सकते हैं, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर के एंड में कभी नहीं आ सकते। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। इफ अ नंबर एंड्स इन
01456 9 इज इट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या कहा हमसे कि कोई भी एक नंबर अगर 01456 या 9 पे खत्म होता है तो क्या वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया था जब मैंने 26 का एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक नंबर है 26 या 6 पे एंड हो रहा है, बट ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई नंबर इन नंबर्स पे एंड होता है तो मे बी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या मे बी नहीं होगा, बट अगर वो इनके अलावा 2 3 7 8 पे खत्म होता है तो उसकी श्योरिटी है कि वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे उसके चांसेस बन जाते परफेक्ट स्क्वायर होने के, बट हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो। इफ अ नंबर एंड्स, यहाँ पे मैं नंबर के लिए पूरा लिख देती हूँ, इन 0 1 4 5 6 9 then it can be or cannot be a perfect, नो मतलब है इसको नो के बाद सॉरी कॉमन ही आएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए। यानी कि क्या ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो इसका आंसर आ गया नहीं। अगर कोई नंबर इनमें एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट इफ अ नंबर एंड्स विथ 2 3 7 or 8 then it is definitely not a perfect square. अगर इसका आंसर आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पे मैंने और एक्सप्लेन कर दिया एक लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन नॉट डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट इफ दे आर नॉट स्क्वायर्स। आपको 5 नंबर ऐसे लिखना है जिसका यूनिट डिजिट देखकर ही आपको समझ में आ जाए कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, यूनिट डिजिट में ये नंबर यूज कर लीजिए, कोई से भी नंबर, जैसे 5 नंबर लिखना है ना, 522 1723 3 पे एंड हो रहा है ना, 527, अच्छा 52 पहले भी लगा लो, 627 848 1 2 3 4 एक और लिख लीजिए 727, ठीक है। 5 नंबर कहे थे, पांचों हमने लिख लिए। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे हमें एक छोटा सा टेक्स्ट दिया है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, द स्क्वायर्स 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 19 स्क्वायर 21 स्क्वायर एंड 29 स्क्वायर ऑल हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। यानी यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा, राइट नेक्स्ट टू स्क्वायर्स। अब इसके बाद जस्ट बाद वाले आपको 2 नंबर ऐसे लिखना है, 29 के बाद कौन से 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पे 1 आएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी यूनिट डिजिट में 1 या 9 आएगा तो स्क्वायर में हमेशा 1 आता है, इसकी जरूरत हमें यहां पड़ेगी, ठीक है। 2 लास्ट में ना, हाँ 2 आएगा, 3 4 4 16 2 और 8। जब भी लास्ट में, ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में यहाँ पर 1 और 9 आएगा तो स्क्वायर में 1 आएगा, ठीक है। 2 और 8 आएगा तो लास्ट में क्या आएगा 4, 3 में क्या आएगा 9, 4 और 6 आएगा तो लास्ट में आएगा 6, 5 में आएगा 5। यही बात आपको याद रखने की है। कैसे? देखिए 1 9 11 19, यानी हर सीरीज के 1 से 10 तक में 2 नंबर 1 9, 11 से 20 तक में 11 19, 21 से 30 तक में कौन से आए 21 29, तो 31 से 40 तक में, है ना। अगर हम ग्रुप वाइज डिवाइड कर दें नंबर्स को कि 10 तक कौन से आ रहे हैं 20 तक, इस तरह से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे नंबर्स को तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा 30 से 40 के बीच में एक 1 साथ में और एक में 9 साथ में,
दो ही नंबर्स में लास्ट में 1 आ सकता है। तो नेक्स्ट नंबर्स क्या होंगे? 31 39, 41 49, 51 59, 61 69। कितने लिखना थे हमें? दो ही लिखना था, मैंने काफी सारे लिख दिए हैं, आप दो पे लिख के छोड़ सकते हैं नेक्स्ट टू नंबर्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग एंड 6। अब हमने कंसीडर करा है स्क्वायर नंबर एंडिंग एंड 6। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36, देन 14 और 16, देन 24 और 26। तो अब हमें बताना है ये जो नीचे नंबर दिए हैं इनका स्क्वायर करने पर किसमें लास्ट में 6 आएगा और किसमें नहीं आएगा। सीधी सी बात है, आप चाहें तो लास्ट का दो बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 8 8 64, 4 आ रहा है लास्ट में, कैंसिल। 4 4 16, 6 आ रहा है, ठीक है, ये सही है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जहां 4 और 6 होगा तो आएगा, 4 और 6 के अलावा कोई भी नंबर है तो नहीं आएगा। 6 है लास्ट में 6 आएगा, 6 है लास्ट में 6 आएगा, 4 है तो लास्ट में 6 आएगा, 2 है तो लास्ट में 4 आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इसको याद कर लें या फिर ऐसे ही कर ले। 8 8 64, 4 आ रहा है, 4 4 16, 6 आ रहा है, ठीक है। 6 6 36, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 6 36, लास्ट में 6 आ रहा है, 4 4 16, लास्ट में 6 आ रहा है, 2 2 4 नहीं आ रहा, ठीक है। So moving on next क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। हमें इस तरह के और पैटर्न्स, कैसे, जैसे अभी लास्ट के दो क्वेश्चन में दिए थे ना, एक पैटर्न दिया था 119, 21, 29, 31, 39, ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल दीज नंबर एंड्स विद 1। इन सब का स्क्वायर 1 पे एंड होता है। इस तरह से एक हमें दिया था 4, 6, 14, 16, 24, 26, इन सब का जो स्क्वायर होगा वो किस पे एंड होता है, 6 पे एंड होता है, यानी ये वाला और ये वाला हमें दे दिया। अब इसके अलावा हमें और पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो सिंपल ये वाला कर सकते हो आप, 2 और 8, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन सच पैटर्न 2, 8, 12, 18, 22, 28 and so on, squares of all these number ends at किस पे एंड होगा ये, 4। ओके, एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न आप क्या बना सकते हैं, 3, 13, 23, 3, 13, 23, 33, 43, 53, इन सब का स्क्वायर 9 पे एंड होगा। 5, 15, 25, इस तरह से, है ना, इन सब का स्क्वायर 5 पे एंड होगा। तो इस तरह से आप पैटर्न्स बना सकते हैं। एक पैटर्न यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था कि आपको कितने पैटर्न बनाना है, तो मैंने एक ही पैटर्न बना के छोड़ दिया, आप आगे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब आया जो मैं आपसे कह रही थी ना कि जीरो की अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जीरो के लिए आपको अलग से एक क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे हम जीरो को समझेंगे। अभी हमने क्या देखा था, जहां भी 2, 3, 7, 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जीरो का मसला क्या था, यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर 100 है, 20 का स्क्वायर 400 है, 400 का स्क्वायर 1600 है, यानी जब यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे दो जीरो है, जब यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे दो जीरो है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है। यहाँ पे आप ना बुक में सही कर लीजिएगा, आपकी जो बुक है वहां पे ना यहाँ गलती से 3 3 जीरो मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया होगा, टाइपिंग एरर, ठीक है। यहाँ 3 3 जीरो हो गए, तो जब यहाँ पे 2 जीरो होंगे तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 जीरो होंगे, ठीक है। यानी देखो सिंपल सी अगर हम बात करें, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो कितने हो जाएंगे, डबल। एक था तो 2 हो जाएंगे, 2 थे तो 4 हो जाएंगे, 3 होंगे तो 6 हो जाएंगे, 4 होंगे तो 8 हो जाएंगे, 5 होंगे तो 10 हो जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। अगर नंबर में एक जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगे, नंबर में 2 है तो 4 हो जाएंगे, नंबर में 3 है तो 3 2 6, नंबर में अगर 4 है तो उनके कितने हो जाएंगे, इस तरह से ये पैटर्न चलता है, ठीक है।
यहाँ पे आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे क्या कहा है, इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros, अगर किसी नंबर में 3 जीरो है तो इसके स्क्वायर के एंड में कितने जीरो होंगे, ये का आंसर आप बहुत इजीली बता सकते हैं। इफ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरो एट द एंड देन इट्स स्क्वायर कंटेन, मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, यहां से आप यहां तक लिख लीजिएगा पहले, देन इट्स square will contain या will have 6 zeros at the end। 4 होंगे तो 8, 5 होंगे तो 10, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर एंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कहा कि नंबर के एंड में और स्क्वायर के एंड में जो जीरोस है उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये तो अभी हमने देखा कि हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एंड में कितने जीरोस हैं, इज डबल, क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है किसके, द number of zeros at the end of number। सिंपल है क्या, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एंड में कितने जीरोस आ रहे हैं, जो नंबर में जीरो है ना उनके डबल, जो अभी हमने देखा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे, मतलब जीरो क्या हो रहा है, हमेशा डबल हो रहा है, 4 है तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा, तो हमने देखा कि ये चलता हुआ आ रहा है, यस दिस विल ऑलवेज हैपन, हमेशा होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर्स में इसमें हमेशा इवन नंबर आएगा एंड में, जैसे यहाँ पे 2 जीरो आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो नेक्स्ट में क्या आएंगे 10, फिर 12, फिर 14, 16, 18, 20 ऐसे ही आते जाएंगे। तो यस, हमेशा कितने जीरो आएंगे स्क्वायर के एंड में, इवन। अगर किसी नंबर के एंड में 3 जीरो हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। जब भी कितने स्क्वायर कितने जीरो आने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के एंड में, कोई भी इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस वी कैन से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, स्क्वायर्स कैन only have an even number of zeros at the, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ स्क्वायर इज डबल द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर, yes this will always happen, yes we can say that squares can only have an even number of zeros at the एंड यहाँ पे मैं सॉल्यूशन भी इसलिए लिखवाती जा रही हूँ ताकि आपको आपके नोटबुक में या एग्जाम में आंसर लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो कि इस चीज को अपने वर्ड्स में लिखना कैसे है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का यहाँ पे है, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। अब पैरिटी क्या होता है, पैरिटी का मतलब वो नंबर ऑड है या इवन है उसका स्क्वायर कैसा होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 3 9, 4 4 16, है ना, 5 5 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले ऑड नंबर्स को देखते हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड का स्क्वायर यहाँ ऑड है, यहाँ भी ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड और ऑड का स्क्वायर ऑड। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ
स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। इवन को देख लेते हैं आप, इवन का स्क्वायर इवन, इवन का स्क्वायर इवन, इवन का स्क्वायर इवन, इवन का स्क्वायर इवन और इवन का स्क्वायर इवन। तो इसका आंसर आ गया स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ओके, सो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।